तो दोस्तों आज फाइनली हम करेंगे Q&A नंबर 2। तो बहुत सारे आप लोगों ने सवाल पूछे हैं, सारे क्वेश्चंस का इस वीडियो में आंसर करूंगा मैं। ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, सीधा क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है फ्रॉम राज। डिस्पाइट टेकिंग प्रिकॉशंस सम कॉलम्स आर डिफ्लेक्टेड आफ्टर कास्टिंग फ्रॉम द सेंटर लाइन, हाउ टू अवॉइड दीज सिचुएशंस। बेसिकली इनका पूछना है कि जब हम कॉलम कास्ट कर लेते हैं तो जब चेक होता है बाद में, पोस्ट चेकिंग होती है कास्टिंग के बाद में, तब वो देखने के बाद मालूम पड़ता है कि जो सेंटर लाइन है उसके हिसाब से कॉलम आउट हो चुका है। तो ये आपको अवॉइड करना है। तो आपको स्टार्टर जब कास्ट होता है कॉलम का, तभी आपको देख लेना है कि आपका जो स्टार्टर है सेंटर लाइन के हिसाब से प्रॉपरली मतलब आपने शटरिंग उसकी की है या नहीं की है। तो सबसे पहली बात तो आपको ग्रिड लाइन जो होती है बिल्डिंग की, उसके हिसाब से चेक करना है कि एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स जो है स्टार्टर के, एटलीस्ट 3 कॉर्नर आपको चेक करने हैं। उसके हिसाब से अगर आपका स्टार्टर परफेक्ट आ रहा है तो आपका आधा प्रॉब्लम वहाँ पे सॉल्व हो जाता है। बाद में जो स्टार्टर के बीच के डिस्टेंसेस है वो भी आपको एटलीस्ट 2 डायरेक्शन में चेक करना पड़ेगा, एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में। मतलब अगर आपका एक स्टार्टर इस जगह पे और एक इस जगह पे, तो दोनों के बीच का भी गैप देखो, और उस स्टार्टर के सामने भी एक स्टार्टर है तो उसके बीच का भी गैप आप देख लो। और यही नहीं, बाद में जब आपका कॉलम कास्टिंग होने वाली है तो कॉलम का जो वर्टिकल प्लम होता है वो भी चेक करो, वो कम से कम रखो ताकि वर्टिकल डिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए। उसके साथ साथ जब कॉलम कास्ट हो रहा होगा उसके 2 कॉलम के बीच का भी गैप आप वापस से रीचेक कर लो। तो अगर 2-3 बार ऐसा चेक करोगे आप तो शायद जो सेंटर लाइन से कॉलम आउट होता है वो चांसेस होने के बहुत कम है। अगर हो भी जाते तो नेक्स्ट लिफ्ट में आप हो सके तो उसको रिड्यूस कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरा क्वेश्चन आ रहा है फ्रॉम विनायक। मैक्सिमम सेफ डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉलम्स एंड मैक्सिमम एंड मिनिमम साइज ऑफ कॉलम फॉर G+2 स्ट्रक्चर। तो ऐसा कोई सेफ डिस्टेंस नहीं होता मैक्सिमम कॉलम के बीच का, जनरली वो आपके डिज़ाइन पे ही मैटर करता है। अगर आपको रिक्वायरमेंट है डिज़ाइन का 4 मीटर या 5 मीटर या फिर 1 मीटर ही क्यों ना हो, वो आप उस हिसाब से कॉलम को डिज़ाइन कर सकते हो। खाली मैटर ये करता है कि जो टाइप बीम होगी दोनों कॉलम को ज्वाइन करने के लिए, उसकी स्पैन बढ़ जाएगी अगर आप ज़्यादा डिस्टेंस रखते हो कॉलम के बीच में का। और स्पैन बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा, डेप्थ बढ़ेगी। डेप्थ बढ़ेगी तो आपका जो सेक्शन थोड़ा हैवी हो जाएगा और उस केस में आपको ज़्यादा स्टील वगैरह भी लगेगा। अगर आप G+2 की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, तो अगर मैं G+2 का बोलूँ तो जनरली 4.5 मीटर रखो, उससे ज़्यादा मत रखो, क्योंकि 4.5 मीटर के आगे आप जाओगे अगेन वो स्पैन बढ़ती है ना, तो डेप्थ बढ़ता है, फिर आपका सेक्शन इकोनॉमिकल नहीं होगा वहाँ पे। तो अगर रिक्वायर्ड है तो ही करो, नहीं है तो जस्ट टू मेंटेन इकोनॉमी आप 4.5 मीटर ही रखो। और दूसरा था क्वेश्चन मिनिमम साइज ऑफ कॉलम, 9 इंच बाय 9 इंच मिनिमम रखो G+2 के लिए, उससे कम मत रखो, मतलब वो बहुत स्लेंडर हो जाएगा कॉलम आपका, वहाँ पे बकलिंग के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो 9 इंच बाय 9 इंच का सबसे बेस्ट रहेगा। तीसरा क्वेश्चन आ रहा है फ्रॉम अभिषेक। सिविल स्ट्रीम फुल जॉब फ्लो चार्ट। तो सिविल स्ट्रीम में अगर आपको जानना है कि क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, तो अगर मैं कंस्ट्रक्शन की बात करूँ तो मोटा मोटा 5 डिपार्टमेंट आते हैं। सबसे पहला आता है डिज़ाइन। डिज़ाइन टीम का काम ये होता है कि ड्राइंग इशू करना होता है उनको, फिर स्पेसिफिकेशन ड्राफ्ट करना होता है प्रोजेक्ट के, BOQ ड्राफ्ट करना होता है, फिर उसके बाद में जो आर्किटेक्चरल डिज़ाइन होती है वो उनको करना होता है। बाद में आती कंस्ट्रक्शन टीम। कंस्ट्रक्शन टीम का काम होता है एग्जीक्यूट करना प्रोजेक्ट को एज पर द ड्राइंग, स्पेसिफिकेशन, BOQ वगैरह की तरफ से उनको करना होता है काम। मतलब जो साइट इंजीनियर होता है वही एग्जीक्यूशन में होता है और कंस्ट्रक्शन टीम मतलब वही हो गया। फिर उसके बाद में आता है परचेज डिपार्टमेंट। इनका काम होता है कॉन्ट्रैक्ट्स एंड मैनेजमेंट, मतलब वेंडर को हायर करना या फिर बिडिंग वगैरह करना, ये लोग ये सब काम करते हैं। या फिर मटेरियल परचेज वगैरह करना होता है, वो परचेज डिपार्टमेंट करती है। उसके बाद में कमर्शियल डिपार्टमेंट आता है। यहाँ पे बिलिंग वगैरह जो होता है, साइट का जो भी काम हुआ होता है उसका बिलिंग जो करना होता है, इनवॉइस वगैरह चेक करना होता है। फिर उसके बाद में क्वांटिटी सर्वे होता है। बाद में फिर जो अकाउंट्स मेंटेनेंस होता है वेंडर्स का, वो कमर्शियल डिपार्टमेंट करती है। या फिर जो कुछ वेरिएशन हो जाता है मतलब वर्क ऑर्डर के अंदर या फिर कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर, तो वो कमर्शियल डिपार्टमेंट करती है। उसके बाद में आता है प्लानिंग डिपार्टमेंट। प्लानिंग डिपार्टमेंट का काम वही होता है, शेड्यूलिंग वगैरह करना होता है प्रोजेक्ट का, ताकि बस अपना एक ये लोग एक गाइड होते हैं ताकि प्रोजेक्ट बराबर शेड्यूल के हिसाब से चले और सबको मतलब इकट्ठा करके मतलब मिल के एज ए टीम काम करने के लिए प्लानिंग डिपार्टमेंट होती है। फिर उसके बाद में आ जाता है क्वालिटी डिपार्टमेंट। इनका काम ये रहता है कि जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है, जो स्पेसिफिकेशंस है एज़ पर कॉन्ट्रैक्ट्स, एज़ पर द डिज़ाइन क्लॉजेज, वो उनको देखना होता है कि काम उस तरह से हो रहा है या नहीं हो रहा है। फिर रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करना, ये सब क्वालिटी वाले का काम होता है। तो आई होप आपको समझा रहेगा कि मतलब कौन से डिपार्टमेंट्स होते हैं। अगर आपको इसमें किसी में से भी इंटरेस्ट होगा तो आप चूज़ कर सकते हो। और अगर आपको जानना है कि बीटेक के बाद स्पेशली क्या करना है, स्टडी करना है या फिर दूसरा कोई गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब करना है, उसके लिए मेरे पास एक PPT है। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, नीचे डिटेल्स दी गई है। फिर उसके बाद में फायर सिस्टम इन बिल्डिंग। सो फायर के ऊपर मैंने बनाया था एक वीडियो स्टेयरकेस डिज़ाइन के ऊपर, वो आप देख सकते हो।
और एक ही वीडियो में सारा नहीं कवर हो पाएगा, तो मैं धीरे धीरे बनाऊंगा। सो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कीप वॉचिंग द वीडियोज। उसके बाद में फ्रॉम विराल, ऑन ग्राउंड फ्लोर लेवल दैट इज प्लिंथ बीम लेवल ऑफ अ हाउस शुड वी डू पीसीसी स्लैब फॉर फ्लोरिंग और आरसीसी स्लैब फॉर फ्लोरिंग। तो मतलब जब भी हम प्लिंथ बीम का लेवल पे आ जाते हैं उसके बाद में क्या करते हैं, जो ग्राउंड फ्लोर का स्लैब होता है उस पर हम लोग क्या करते हैं, पीसीसी करते हैं या फिर हम लोग जनरली आरसीसी भी कर लेते हैं। तो ये क्यों होता है कि जो हम लोग ने फीलिंग की है अंदर वो सेटल हो गई, तो इनकेस ऊपर जो स्लैब है वो सेटल नहीं होना चाहिए। अगर वो सेटल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपकी फ्लोरिंग जो है ढसने लगेगी, वो हमको अवॉइड करना है। तो मैं क्या रिकमेंड करूँगा कि अगर आपके पास थोड़ा बजट हो तो आप आरसीसी ही करो, क्योंकि आरसीसी आपका जो होगा वो साइड में जो प्लिंथ बीम है उससे कनेक्टेड होगा, तो डिफ्लेक्शन के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे आपको। तो मैं रिकमेंड करूँगा आरसीसी करो। अगर आपके पास नहीं है बजट तो आप इंश्योर करो कि नीचे जो रबल सोलिंग वगैरह आप करोगे उसको अच्छे से प्रॉपरली कॉम्पैक्ट वगैरह करके करो, ताकि फ्यूचर में सेटलमेंट कम से कम हो। इसके बाद में फ्रॉम आशु सक्सेना, बीबीएस ऑफ स्टेयरकेस वर्किंग रेडी है पूरा, मैंने कैलकुलेशन कर दिया है, खाली वीडियो को शूट करना है, तो वीडियो बहुत ही जल्दी आएगी, देखते रहना मेरे चैनल पर। फिर फ्रॉम ज्योतिष पाटिल, 4 मीटर तक के कैंटिलीवर स्लैब रह सकता है क्या? क्यों नहीं रह सकता है? मैंने इसका रिप्लाई भी दिया था, लेकिन मैं आपको अभी एग्जाम्पल देता हूँ। अगर आपने अंबानी जी का अगर घर देखा रहेगा एंटीलिया मुंबई के अंदर, अगर आप वहाँ पे उसका फोटो में यहाँ पे लगा दूंगा, आप सेंट्रल पोर्शन में आप देखोगे ना कैंटिलीवर स्लैब बाहर निकला है, तो अगर आप देखोगे उसकी लेंथ जो निकली है बाहर वो 8 मीटर्स की है। आप 4 मीटर की बात कर रही है, 8 मीटर बाहर निकला हुआ है। मेरा एक फ्रेंड है वहाँ पे, इसने काम किया था इसके ऊपर, प्रोजेक्ट के ऊपर, तो उसने बताया था पूरा कि मतलब किस तरह से हुआ था, 8 मीटर का पूरा कैंटिलीवर स्लैब बाहर निकला हुआ है। तो ये डिपेंड करता है आपकी डिज़ाइन के ऊपर। अगर आपको डिज़ाइन करना तो आप 10 मीटर का भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। फिर उसमें डेप्थ वगैरह जो है थोड़ी बढ़ जाती है, स्टील बढ़ जाता है, तो सब प्रोविजंस दिए, हमारे पास कोड वगैरह है, हम उस तरह से डिज़ाइन इसको कर सकते हैं। और इसका आपको पता है स्कैफोल्डिंग जो थी पूरा नीचे लेवल से लोगों ने उठाया था, क्योंकि बीच में आप देख सकते हो कुछ भी सपोर्ट नहीं है स्कैफोल्डिंग करने के लिए, तो वो ऊपर वाला पोर्शन जो उनको स्कैफोल्डिंग करना था उसके लिए, सो पूरा नीचे से उठाते हुए ऊपर आया था। 40 मीटर कुछ ऊपर तक के उन्होंने स्कैफोल्डिंग की थी इसकी। तो एक फाइनली एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, व्हाट इफ डेवलपमेंट लेंथ इज नॉट प्रोवाइडेड एट द टाइम ऑफ कास्टिंग ऑफ स्लैब एट द बीम कॉलम जंक्शन एंड व्हाट आर द रेमेडियल मेजर्स फॉर इट? तो मैं तो बोलूँगा ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि डेवलपमेंट लेंथ तो मतलब बहुत ही सीरियस इशू हो जाता है। मतलब क्योंकि बीम को कॉलम से ज्वाइन करना है तो उतना जो बॉन्ड डेवलप होना चाहिए वो उतना स्टील रहना चाहिए, ताकि जो बीम के अंदर जो टेंशन है पूरी तरह से कंक्रीट के अंदर ट्रांसफर हो पाए और उसके थ्रू कॉलम में जो भी ये फोर्सेस आ जाए बीम की। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। अगर ये मेरी उंगली है, मैंने सिर्फ इतना ही पकड़ा उंगली को, तो मैं अगर फोर्स लगाता है, टेंशन फोर्स लगाता हूँ खींचने के लिए, तो फट से निकल जाएगी उंगली, क्योंकि उतना उसको सरफेस एरिया नहीं मिला ताकि ये पूरी तरह से बॉन्ड कर पाए इसको। अगर ये मेरा स्टील है तो यहीं अगर मैं इसको पूरा अगर इस तरह से पकड़ लेता हूँ तो मैं कितना भी ताकत लगाऊंगा ये निकलेगा नहीं अंदर, क्योंकि ये पूरी तरह से बॉन्ड हो गया है इसको। तो ये सेम स्टील के अंदर भी होता है। हम डेवलपमेंट लेंथ क्यों देते इतनी लंबी, ताकि जो कंक्रीट के जितनी लेंथ चाहिए स्टील को पकड़ के रखने के लिए उतनी उससे मिल पाए और बॉन्ड प्रॉपरली क्रिएट हो पाए, ताकि जो फोर्सेस है स्टील के अंदर टेंशन फोर्सेस वो ट्रांसफर हो पाए कंक्रीट के अंदर, और इन टर्न जो कंक्रीट क्या करता है वो सारे फोर्सेस ट्रांसफर करता है कॉलम की स्टील के अंदर, और इसी तरह से ये जो कनेक्शन का मतलब डिटेलिंग की जाती है। और अगर आप बोल रहे हो कि मतलब हमने भूल गया है अगर करने के लिए डेवलपमेंट लेंथ देना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर भूल गए हो आप तो फिर फ्यूचर में क्या होगा, वहाँ पे क्रैकिंग हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे टेंशन ज़्यादा आ जाएगा एट द जॉइंट और वहाँ पे कंक्रीट क्रैक हो जाएगा। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि अगर आपने कर दिया है वैसा मिस्टेक तो क्या करना है इसके लिए रेमेडियल मेजर्स, तो मैं तो यही बोलूँगा कि सपोर्ट दो एडिशनल, उतने एरिया ब्रेक करो और जो स्टील देना था वहाँ पे उतना प्रोवाइड करो, वही एक बेटर ऑप्शन रहेगा। अगर आप वो नहीं कर सकते हो तो ये पता नहीं सूटेबल रहेगा कि नहीं, ये मेरे माइंड में चल रहा है, मैं ऐसा बता रहा हूँ। तो क्या आप क्या कर सकते हो, कॉलम को जैकेटिंग कर सकते हो। जैकेटिंग करके जो वर्टिकल स्टील होगा कॉलम का उसको पूरा एंकर करो बीम के अंदर, जहाँ तक कि आपका टॉप स्टील होता है बीम का वहाँ तक कि उसको पूरा चारों साइड से एंकर करो। मतलब इस तरह से होना चाहिए कि जो जॉइंट होगा कॉलम का, जो जैकेटिंग के लिए जो स्टील आपने दिया है वो जॉइंट हो जाए बीम की स्टील को। ये पता नहीं कितना सही है, आप एक बार चेक करो इस तरह से हो सकता है या नहीं, ये मेरे माइंड में चल रहा है। लेकिन जो ब्रेकिंग वाला ऑप्शन है दैट इज दी ओनली ऑप्शन दैट यू हैव टू फॉलो। तो कभी आप साइड पर भी काम कर रहे हो तो प्लीज़ ये सब चीज़ का ध्यान दो। डेवलपमेंट लेंथ, लैप लेंथ बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ऐसी मतलब ड्राइंग में नहीं दिया होता है, वो हमेशा चेक करना होता है। चेकलिस्ट वगैरह फॉलो करो, स्नैक बनाओ, पेपर बनाओ, लिख के लो उसके मतलब जो भी कास्टिंग के पहले पॉइंट्स आते हैं। आई होप ये इस तरह की मिस्टेक फिर फ्यूचर में नहीं होगी आपकी। तो आई होप ये आपको समझा रहेगा। फिर भी कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो।
मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना। एंड फिलहाल इस वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही, फिर से मुलाकात होगी अगले वीडियो में।